नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। दोस्तों, आपका कमेंट जो है वो इस खबर में मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आप अपना कमेंट कीजिएगा। कमेंट किस बात पे करना है, कुछ एक सवाल मैं आपसे करूंगा, उसके जवाब जो वो आपने कमेंट करने हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपके गांव से एक विधायक हो, हरियाणा सरकार में हो या अपोजिशन में हो, तो भी आपके गाँव की स्थिति क्या कुछ होनी चाहिए। आपके गांव के अंदर तमाम मूलभूत सुविधाओं की कमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आपके गांव से केवल मात्र एक ही विधायक हो, सभी के जवाब आएंगे कि नहीं होनी चाहिए। विधायक जो है वो अपने कोटे से जो है वो करवा सकते हैं, या फिर इधर उधर से कोई एडजस्टमेंट करवा करके अपने साथी विधायक से कह करके करवा सकते हैं। शायद यही जवाब होगा आपका। अब यही जवाब है, और उसके बावजूद भी अगर आपके गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है, तो कमी आखिर किसकी है? उस विधायक की। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपके गांव से 5 विधायक हों और उनमें से एक जो है वो उप मुख्यमंत्री हो, उसके बावजूद भी आपके गांव में अगर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है, तो इसमें जिम्मेवारी आप किसकी मानेंगे? इसका जवाब भी मुझे कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब जो है, आपके कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को लेकर के, जो मैंने 2 सवाल किए उनको लेकर के। 5 विधायक हों, एक उप मुख्यमंत्री हो, एक मंत्री हो, तो क्या कुछ आपके विचार हैं? ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ ऐतिहासिक गांव चौटाला की। चौटाला गांव से अगर बात करें तो 5 विधायक, एक उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं चौटाला गांव के लोग। वर्तमान में अगर बात करूं तो अभय सिंह चौटाला, नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह और अमित सिहाग, ये 5 जो हैं ये चौटाला गांव से संबंधित है और पांचों के पांचों विधायक हैं। खैर, अभय सिंह चौटाला विधायक नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी 4 विधायक हैं उस गांव से और एक उप मुख्यमंत्री। उसके बावजूद भी अगर गांव के लोग मुख्य मूलभूत सुविधाओं को तरसते हों, तो हम कैसे कह सकते हैं कि चौटाला गांव के 4-4, 5-5 लोगों की सरकार के अंदर हिस्सेदारी है। मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाऊंगा। ये बात मैं नहीं कह रहा कि चौटाला गांव के लोग जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, ये देखिए ज़रा। इन तस्वीरों में ये कुछ एक अखबार की कटिंग मैंने ले रखी है। कुछ एक अखबारों के अंदर ये आया हुआ था, चौटाला में गहराया पेयजल संकट, ग्रामीण बोले ट्यूबवेल का पानी दे रहा बीमारी, समस्या के समाधान के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी। ये एक डबली का लोकल पेपर है, उसमें आया हुआ है। उसके बाद अगर बात करूं तो स्वच्छ पेयजल की सप्लाई नहीं हुई तो रविवार को पुलिस चौकी घेरेंगे ग्रामीण। चौटाला गांव की ही खबर है ये। इसके बाद लॉकडाउन के बावजूद भी धड़ल्ले से बिक रही शराब, नहीं हो रही कार्रवाई। अच्छा, उसके बाद चौटाला अस्पताल में 10 डॉक्टर होने के बावजूद पूरी रात बिना ऑक्सीजन तड़प रहे बुजुर्ग को संभालने नहीं आया कोई। इसके बाद एक गांव के ही एक ग्रामीण ने ये फेसबुक पे पोस्ट किया है, मेरे गांव से हरियाणा सरकार के अंदर 4 विधायक, जिनमें एक मंत्री और दूसरा डिप्टी सीएम के पद पर है, लेकिन कमाल की बात यह है कि गांव में 1 महीने 15 दिन से नहर में पानी नहीं आया। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जितने भी मैंने आपको ये न्यूज़ और लोगों की जो प्रतिक्रिया पढ़ करके सुनाई, उसको देख करके आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि 4-4 विधायक, 5-5 विधायक, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री होने के बावजूद भी गांव के अंदर अगर इस तरह की हालात हो, तो हमारे सामने तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाती है
कि या तो उन तमाम विधायकों का, तमाम मंत्रियों का, उप मुख्यमंत्री का अपने गांव के साथ बिल्कुल भी लगाव नहीं है, या फिर चुनाव आते ही वो अपने गांव से लगाव रखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको उस समय में वोट चाहिए होते हैं। लेकिन उसके पहले, चुनाव से पहले किस तरह से ये विधायक जो है अपने गांव की सुध लेते हैं, वो ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई, ये चीख चीख कर बयान कर रही हैं। खैर, मूलभूत सुविधाओं की छोड़िए, एक हॉस्पिटल है चौटाला गांव के अंदर, जो अभी अभी मैंने आपको खबर दिखाई के बावजूद भी बिना ऑक्सीजन के मरीज तड़पता रहा और पूरी रात भर कोई संभालने नहीं आया। तो क्या ये जो सरकार में सत्ता पक्ष में है, ये पूरे हरियाणा को संभालने की बात करते हैं, तो क्या उनका गांव हरियाणा में नहीं आता? वहीं दूसरी ओर अगर बात करूं तो कुछ एक नेता जो हैं वो जगह जगह पे मेडिकल यूनिट लगा रहे हैं। क्या उनको अपना गांव दिखाई नहीं दे रहा? 5 जो मैंने आपको बताया ये तो कुछ पद पर विराजमान है। इसके अलावा एक और भी है जो कि सत्ताधारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य देवीलाल की। हालांकि आदित्य देवीलाल को थोड़ा सा अप्रिशिएट मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि चौटाला गांव का जो ये हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की स्थिति जो है वो बिल्कुल ही दयनीय हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय पहले आदित्य देवीलाल ने अपने प्रयासों से इस हॉस्पिटल को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की और आज जो हॉस्पिटल है वो बैसाखियों के सहारे जरूर खड़ा हुआ है। एक समय था जब इसकी पूरे पैर जो है वो टूट चुके थे, लेकिन उसको बैसाखियों पर ला करके आदित्य देवीलाल ने जरूर खड़ा किया। लेकिन उसके बाद इस वक्त की स्थिति ये है, यहाँ पर कुछ मरीज़ आए हुए हैं, कुछ कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, कोई इंजेक्शन लगवाने के लिए, और ये यहाँ पर मरीज़ एडमिट है ऑक्सीजन पर, लेकिन ऑक्सीजन है नहीं। उनको बुलाना भाई साहब को जो इनके साथ है। बहुत परेशान हो रहा है, बहुत रात नहीं कभी आ रही। कोई आ जाएगा कोई बात नहीं, तो आ जाएगी कोई बात नहीं, उन पे असर पड़ता है। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ड्यूटी डॉक्टर कौन है भाई यहाँ पर हैं? व्यवस्थाओं के नाम पर चौटाला हॉस्पिटल पुराने समय से ही 1980 के समय से। नमस्कार जी, कैसे हो? ये आए नहीं है क्या? SMO का कमरा यही है? खोलना एक बारी, खोलो। नहीं आए ना? इधर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद चौटाला हॉस्पिटल जो बैसाखियों पे खड़ा था, उसको चाहिए था कि उस हॉस्पिटल को एक बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया जाए, ताकि चौटाला ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों को इलाज जो है उस हॉस्पिटल के अंदर करवाया जा सके। लेकिन इसकी सुधारीकरण तो दूर, इसकी सुध भी नहीं ली जा रही। 10 डॉक्टर की टीम बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि 10 डॉक्टर की टीम है, लेकिन अगर आप मौजूदा हालात में जाकर के देखो तो वहाँ पे 1 या 2 डॉक्टर ही आपको कार्यरत मिलेंगे। बाकी डॉक्टरों से का कोई अता पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की बात करूँ तो उनके नाम पे सिर्फ ठेंगा हम देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल में, जो कि जनता, जो लोग आ जा रहे हैं उनके मुंह पे सीधा जाते ही, हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते ही तमाचा मारता हुआ वो दिखाई दे रहा है। खैर, कहाँ है वो उप मुख्यमंत्री जी? आपके गांव चौटाला का जो हॉस्पिटल है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अगर उसमें भी कुछ सुधार कर दिया जाए तो 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल वो बनाया जा सकता है, कुछ सुविधाएं दे दी जाएं तो। खैर, न जाने इनके मन में क्या है, संभाल करनी है या नहीं करनी, ये तो वही जाने। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।